बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी पाक साहिबुल-उलाग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी तमाम आल पाक पर हदिया दुरूद व सलाम का नजराना पेश कर लीजिए। सल्लल्लाहु अला हबीबी सय्यदना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुख्तबर सलाम का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए, बहुत शुक्रिया जी। दुश्मन का माल, औलाद और उसका कारोबार और उसकी जिंदगी, ठीक है जी। कोई भी दुश्मन है आपका जी, और वो आपका औलाद के पीछे हाथ धो के पड़ गया है, आपके कारोबार के पीछे, ठीक है, जादू करता है, करवाता है, या जादू के बगैर ही वो बंदा कहता है जी कि मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि उनकी जबान भी जादू से ज्यादा तेज होती है, उनका दिमाग शैतानी बड़ा होता है, उनको आता जाता तो कुछ नहीं है, ठीक है। अमलियात के बारे में ना उनको रूहानी ना शैतानी, सिर्फ वो जबान के इतने गलीज होते हैं कि तंग होता है सामने वाला। तो ऐसे दुश्मनों से हिफाजत के लिए, ऐसे दुश्मनों का, जिस दुश्मन ने आपके माल को, आपके औलाद को, आपके घर को, आपके बीवी बच्चों को बर्बाद कर दी है, तो आपका हक बनता है कि वो उसने आपको जुबान से तंग करता है, अपनी ताकत के जोर पे या आप पे जादू, तीनों चारों तरीके, या दुश्मन कोई भी किसी भी तरीके से आप पे हमलावर होता है, बगैर जादू के या जादू से। ये आप दुश्मनों के जो सताए हुए लोग हैं ना, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, यकीन मानिए, देखें, हम अमल करते हैं ना, हम जल्दबाजी में होते हैं। जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे आपको बात पूरी समझ नहीं आएगी। जल्दबाजी में अमल करेंगे तो आपको नुकसान होगा। कोशिश किया करें, किसी को भी आप फॉलो करते हैं उसकी पूरी वीडियो देखें, और वो कमी कुताई समझाने में रह जाए या कोई बताने में रह जाए, आपका हक बनता है आप सवाल करें। मैं कभी गुस्सा नहीं करता, जो भी वीडियो के नीचे मालूमाती सवाल करता है, या तो मैं नेक्स्ट आने वाली वीडियो में उसका जवाब दे देता हूं या कमेंट में ही उसका जवाब दे देता हूं, और मैं खुशी महसूस करता हूं। और कोशिश करें जिसे भी आप सुनते हैं, उस बहन, जो भी मेरे बहन भाई मुझे अगर सुनते हैं, कोशिश करें पूरा सुने, पूरी बात सुने मुकम्मल, ताकि मुकम्मल बात समझ में, और इजाजत भी उससे ही है, रूहानी इजाजत। जो पूरी बात सुनेगा, मुकम्मल बात सुनेगा और वीडियो को लाइक करेगा। देखिए, आप रूहानी निस्बत अपनी जरूर कहीं ना कहीं कायम किया करें। रूहानी निस्बत का बड़ा फायदा होता है अमलियात की दुनिया के अंदर, क्योंकि जिससे आप रूहानी निस्बत कायम कर रहे हैं, अगर वाकई कोई रूहानी शख्सियत है और उसने अमल वगैरह किए हुए हैं, वज़ाइफ चिल्ले वगैरह, तो उसके पास अगर रूहानी ताकतें मौजूद हैं, ठीक है जी, और उसके मुर्शिद करीम का उसके पास फैज मौजूद है, तो जब आप अमल करेंगे तो आप उनसे इजाजत लेकर रूहानी निस्बत उनसे कायम करके आप अमल करेंगे तो यकीनन आपको कामयाबी मिलेगी। और आप 40 साल अगर किसी ने मेहनत की है, या 20 साल या 30 साल, उसकी मेहनत आपको पहले दिन ही मिल जाएगी। ये फायदा होता है। जब भी आप अमल करें, नियत रोजाना करनी होती है, जहां भी आपकी निस्बत है पहले निस्बत की नियत करनी होती है, ठीक है। जो लोग नियत नहीं मतलब कर पाते, तो या वो सीखना चाहते हैं, तो वो आप अपनी अपनी रूहानी निस्बत से नियत करें। जो हमसे रूहानी निस्बत कायम करना चाहते हैं, तो मैं उनको नियत करवा देता हूँ, ताकि नियत करके आप आसार लगाएं, आसार लगा के अमल करें पूरा प्रॉपर तरीके से। जो भी लोग हैं कहते हैं दुश्मनों के हम सताए हुए लोग हैं, मैं कहता हूँ ये अमल आप करें। निस्बत जो कायम करना चाहते हो, मेरे साथ ये अल्फाज दोहराएं कि मैं रूहानी निस्बत कायम करना चाहता हूँ या कायम करना चाहती हूँ, ठीक है। सिलसिला आलिया, नक्शबंदिया, कादरिया, आस्ताना आलिया, पीरो मुर्शद पीर रब्बानी हमदम सरकार से, तो सोने पीरो मुर्शद की मैं बैत करता हूँ या बैत करती हूँ, मुझे बैत कबूल है। उसके बाद आपने पढ़ना है कि मैं अपनी जिंदगी के सगीरा और कबीरा गुनाहों से सच्ची तौबा करते हुए तजदीद ईमान करती हूँ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इससे आपकी रूहानी निस्बत कायम हो जाएगी। तो आपको अमल के फौरन बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़, जैसे ही आप जो अमल करेंगे, उस अमल की रूहानी ताकतें और दूसरी निस्बत पे जहाँ पे आपने रूहानी निस्बत कायम की है, वहां से आपको जो रूहानी ताकतें हैं, दोनों के मामलात आपके साथ अटैच होंगे। और फायदा ये होगा कि जो आपके शेख, आपके उस्ताद मुकर्रमी से जो आपकी रूहानी निस्बतें वहां से और इधर से दोनों तरफ से मामलात जब मिलेंगे, तो यकीनन आपको कामयाबी मिलेगी। और उस दुश्मन के लिए, जो दुश्मन जादूगर है, तो ज़ाहिर बात है आप जितने भी बड़े बड़े वज़ाइफ कर ले, अमलियात कर ले, आपको कामयाबी तब मिलेगी जब आपके पीछे पावर होगी, रूहानी निस्बत होगी।
तो लोग अमल करते रहते हैं, वज़ाइफ सुनते सुनाते रहते हैं, अमलियात करते करवाते रहते हैं, लेकिन उनको कामयाबी इस वजह से नहीं मिलती कि उनकी बैक पे रूहानी पावर नहीं होती, या उन्होंने अपनी रूहानी निस्बत ऐसी जगह पे की होती है जहाँ जिनके पास खुद के पास रूहानी फैज़ नहीं होता, जिनके पास रूहानी ताकतें नहीं होती, तो या होती हैं तो फिर वो मुतवज्जा नहीं होते अपने चाहने वालों की तरफ, या अपने मोहब्बत करने वाले या जो भी दोस्त अहबाब होते हैं, बहन भाई होते हैं। तो ये रूहानी निस्बत करने के साथ साथ रूहानी ताल्लुक जो मामलात होते हैं उसके हवाले से भी आप कोशिश किया करें कि जहाँ पे आपका रूहानी फैज़ जहाँ से आपको मिल रहा है वहाँ पे आप राब्ते में रहें। तो कोशिश किया करें, जैसे हमारे मतलब अल्हम्दुलिल्लाह खानकाही निज़ाम है, तुलबा और तालिबात के इदारे आस्ताना लिया किबला पीर मुर्शिद पीर रब्बानी हमदम सरकार पर, तो ज़ाहिर बात है इसके मामलात है, तो आप कोशिश करें अगर अल्लाह ने आपको साहिब हैसियत किया है तो आप ताउन के सिलसिले में भी राब्ता किया करें। सिर्फ अपने मामलात में तो ज़ाहिर बात है वो तो हमने सुनने होते हैं और उसमें आपकी रूहानी तरबियत करनी होती है, लेकिन कोशिश किया करें कि इस हवाले से भी आपको थोड़ी सी तवज्जो करें। तो आपने मैंने कुछ चंदे मंदे का ऐलान नहीं किया, ना मेरी आदत है ना ही प्रॉपर तरीके से, अल्लाह पाक का शुक्र है, खैर है, ये आपकी मोहब्बत होती है तो आगाही होती है, किसी को आगाही तो देनी चाहिए ना, हर कोई तो नहीं तामुन वाला होता, लेकिन जो आगाही मिल जानी चाहिए, आगे आप लोगों की अपनी मर्जी होती है। तो चलते हैं जी अमल को समझने की तरफ। रूहानी निस्बत आपको मैंने तरीका समझा दी है, अब आपने सर करना है अपना असार, और असार की नीयत बहुत जरूरी है। मैं आज आपको असार की नीयत समझाता हूँ, ठीक है जी। असार की नीयत आपने इस तरीके से करनी है कि पहले आपने अपना असार पढ़ना है। मसलन आप अपना असार दुरूद इब्राहिम से लगा रहे हैं, वैसे सूरह इखलास से भी लगता है, सूरह फलक से भी लगता है, सूरह नास से भी लगता है, आयतुल कुर्सी से भी लगता है, और वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयना फहुम ला युबसिरून, सूरह यासीन की ये एक आया मुबारक है, इससे भी लगता है। और मैं आसान आसार, क्योंकि इसके ऊपर पूरी पावर है, तो मैं ये रूहानी तरबियत में जो उनसे रूहानी इजाज़त के साथ इब्तदाई वज़ाइफ में मैं इसकी इजाज़त देता हूँ। तो अब आपने रूहानी आसार का किस तरीके से, असल में तो ताकत और परवाज तो पीछे होती है जो रूहानी निस्बत में। अब यहाँ पे आपने असार के लिए 21 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ लिया। पढ़ने के बाद अब दुरूद इब्राहिम की जो रूहानी ताकतें हैं नेक जिन्नात मुखलात वो हाज़िर होंगे। तो आपने उस हसार में ये नियत करनी है 21 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ने के बाद, पहले नहीं कि इस अमल की जो रूहानी अमल मैंने किया दुरूद इब्राहिम का, इस अमल की जो रूहानी ताकतें इस वक्त जो मौजूद है, मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ मेरे घर में, मेरे वजूद के अंदर, मेरे घर में जितने भी शैतानी जिन्नात मुखलात शैतानी असरात मौजूद है, शैतानी ताकतें मौजूद हैं, उनको फौरन घर से खारिज कर दिया जाए, निकाल दिया जाए, और रूहानी ताकतें हसार लगाकर हिफाजती हसार करें। इससे ये होगा कि वो शैतानी ताकतें फिर आएंगी, करीब नहीं आ सकेंगी आपके घर के, आपके वजूद के करीब। उस तरह फायदा ये होगा कि आप रोड पे जा रहे हैं गाड़ी पे, तो आपका रोड से मतलब हिफाजत होगी आपकी, घर में है, घर से बाहर है, जो भी आपके मामलात जिस जिसका आप आसार करेंगे उसका आसार हो जाएगा, ठीक है जी। तो आसार आप इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद आपने जो उनसे कुरान पाक की एक सूरह मुबारक है, सूरह फील, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तदलील वारसला अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कास्फिन माकूल। ये सूरह फील है, इसको असर की नमाज और मगरिब से पहले पहले आपने पढ़ना है 99 मरतबा, 99 मरतबा, एक कम 100 मरतबा, 99 मरतबा, ठीक है, 99 टाइम। तो अब आपने सूरह फील को 99 मरतबा बगैर औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह बगैर दुरूद शरीफ के पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपने नियत फिर करनी है कि इस अमल की जो रूहानी ताकतें इस वक्त मौजूद है, मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ कि मेरा जो दुश्मन है फला बिन फला, ठीक है, उसने अगर मुझ पर जादू जिन्नात असेब सहर शैतानी असरात शैतानी अमलियात शैतानी ताकतों के साथ या शैतानी साजिशों के साथ शैतानी दिमागी ताकतों के साथ मुझ पर हमला करने की कोशिश की है, जो मुझ पर जुबान से, नजरों से, या जो भी जैसे भी दौलत जो भी जिससे भी हमला करते हैं, मैं चाहता हूँ कि उसकी फौरन जुबान बंदी हो। उसके बाद जो भी आप दुश्मन को बारे में, उसके माल, उसकी औलाद, उसके जो भी आपको ही पता है, तो आप वहाँ पे जो भी लफ्ज़ बोलेंगे, हलाकत का बोलेंगे, जुबान बंदी का बोलेंगे, वो रूहानी ताकतें जाके वही कुछ करेंगे जो आप चाहते हैं। तो इसमें आपको रूहानी अमलियात में ये बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल होगी। रूहानी निस्बत के साथ करेंगे तो और ज़्यादा कामयाबी होगी। दुआ में याद रखेंगे। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।